जय श्री राम दोस्तों। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक ऐसे शख्स के ऊपर बना रहा हूँ कि मुगलों का शासन तो हमारे देश से चला गया, पर आज भी मुगलों की कुछ औलाद हमारे देश में रह गई है। ऐसी मुगलों की जो औलाद है उनके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे महाराष्ट्र राज्य का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब की एक औलाद जिसका नाम है अब्बू आजमी, वो हमारे मुंबई से बार बार पैसे के दम पर आमदार एमएलए बन जाता है, और जब पैसे के दम पर वो विधायक बन जाता है तो उसकी जबान को लगाम नहीं रहती है। वो हर बार ऐसी बातें करता है जिससे हमारे महाराष्ट्र के लोगों को, जिससे हमारे देश के लोगों को, जिससे हमारे हिंदूवादी लोगों को दुख हो, उनकी भावनाएं दुखे, वो आहत हो, वो हमेशा ऐसी बातें करते रहता है। अभी कल की ही बात है, कल उससे किसी पत्रकार ने कोई सवाल किया औरंगजेब को लेकर, तो उसने क्या किया पहले वो आप देख लीजिए उसका क्या जवाब था। वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। आपकी नजर में औरंगजेब की तरफ से है कि नहीं देख, हमने जो पढ़ा है, हमने जो देखा है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वो कभी भी वो ऐसे शासक थे कि उन्होंने कभी भी शासन का 1 रुपया नहीं लिया अपने के लिए। उन्होंने जो है उनकी जो है सरकार में भारतवर्ष की सरहद जो थी बर्मा अफगानिस्तान तक थी। देश सोने की चिड़िया उनके जमाने में था, लोगों के घरों में सोना था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे देश आया। मैं सोचता हूँ कि वो शासन अच्छा कर रहे थे। ठीक है, देखा अभी आपने कि वो जो अब्बू आजमी है उसने क्या पत्रकार को जवाब दिया कि औरंगजेब बहुत ही अच्छा शासक था, जिसने हमारे हिंदुत्व की ध्वजा को हमेशा ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, उनको इतनी यातनाएं दी, पीड़ाएं दी, उसको ये अब्बू आदमी बता रहा है कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था। अरे ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। तेरे ऊपर धिक्कार है कि तू आज हमारे भारत में रह रहा है, हमारे महाराष्ट्र में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू किसके प्रति क्या बोल रहा है। अगर औरंगजेब का इतिहास तू पढ़ता ढंग से तब तुझे पता चलता कि औरंगजेब क्या है। अभी ताजा ही एक मूवी महाराष्ट्र और देश भर के सिनेमाघरों में चल रही है, छावा नाम से, जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है। तू अगर एक बार वो भी जाके देख लेता था ना, इतिहास तो छोड़ दे, तेरे जैसा दलिंदर आदमी वो इतिहास पढ़ेगा ही नहीं कभी। तू अगर वो मूवी भी देख के आता तो तुझे पता चलता था कि औरंगजेब कितना नीच, कितना क्रूर आदमी था, जिसको तू बहुत अच्छा शासक बता रहे। वो क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब वो संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकला था तो उसने हमारे हिंदुओं के मंदिर सब तोड़ डाले, उनको उसने मस्जिद का रूपांतर दे दिया। उसके बाद में जितनी भी माताएं बहनें हिंदुओं की थी सबका बलात्कार किया उसकी सेना ने, उनको जिंदा जला देता था। ये था तुम्हारा बहुत अच्छा शासक औरंगजेब। तो ऐसे कर्म करने वाले को अगर तुम अच्छा शासक बताओगे कि जिसने हमारे लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उनको इस्लाम कबूल करने को लगाया, अगर वो अच्छा शासक रहेगा तो फिर तुम्हारे को शर्म आनी मांगती है ये बोलने के लिए भी कि वो बहुत अच्छा शासक था। उसने जितना परेशान हमारे हिंदुस्तान के लोगों को किया है, मुगल शासक बहुत थे लेकिन सबसे क्रूर शासक अगर किसी को कहा जाता है तो वो औरंगजेब को ही कहा जाता है। तो ऐसे औरंगजेब की अगर तुम पाठराखण करोगे तो सबसे बड़े गद्दार तुम हो, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मामला दाखिल होना चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज को जब संगमेश्वर के किले से उनको बंदी बनाया, उसके बाद उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, हमने तो इतिहास में भी पढ़ा, पर अभी ताजा ही पिछले दिनों हम इस मूवी के माध्यम से देख रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा उन्होंने दी। उसके बाद मारना तो था ही, पर पीड़ा देकर मारा। पीड़ा भी कैसी, हाथों के नखून निकाल दिए,
शरीर पर से चमड़ी उतार दी, आंखों में गरम सलिया डाल दी, जीभ काट दी। इतनी तकलीफ क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कहा था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, पर छत्रपति संभाजी महाराज ने इतनी पीड़ा यातना सहना स्वीकार किया, पर अपना धर्म, हिंदुत्व, अपना हिंदू धर्म बदलना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे हमारे संभाजी महाराज थे। तो संभाजी महाराज को ऐसी तकलीफ देने वाला आदमी, छत्रपति शिवाजी महाराज को इस प्रकार से तकलीफ देने वाला आदमी कैसे अच्छा शासक हो सकता है? तो अब्बू आजमी का मैं निषेध व्यक्त करता हूं। और भी मैं महाराष्ट्र में जहां जिस मतदार संघ से आमदार है वहां के लोगों से हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि कुछ पैसों का मुंह देखकर ऐसे लोगों को प्लीज अपना वोट ना दे, क्योंकि ये कभी अपने नहीं हो सकते। ये साले मुगल ही रहेंगे, औरंगजेब की औलादी रहने वाले इन लोग। ये कभी अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, नहीं सोचेंगे। इनके मन का जो जहर है ये कभी ना कभी सामने आता ही है। तो मैं हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि पैसों के लालच में अगर ऐसे लोगों को वोट ना दे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अब्बू आजमी का निषेध व्यक्त करता हूं कि हमारे संभाजी महाराज, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जिसने इतना उनको दुख दिया, ऐसे आदमी को अच्छा शासक बताने वाला आदमी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वो कभी हमारे लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। तो मैं अब्बू आजमी का निषेध व्यक्त करता हूं और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करूंगा कि अब्बू आजमी का आमदारगी का तुरंत उससे राजीनामा लेना मांगता है और उसको आमदारगी के पद से हटा देना मांगता है, निलंबित करके। बस यही इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग भी जितना हो सके अब्बू आजमी का विरोध कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। तो जाते जाते हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा। देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला वीर शिवा का छावा था। अरे देश धर्म पर मिटने वाला वीर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को नमन करते हुए एक बार फिर से जो औरंगजेब के लिए उसने तारीफ की है, ऐसे नीच आदमी का विरोध करता हूं, उसका निषेध करता हूं। और आपसे भी विनंती करूंगा कि जिस प्रकार हो सके उसका विरोध कीजिए, उसका निषेध कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।